सेह्यणं नमोऽस्यसवसीताणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वेदायाणं नमो लोय अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं नेमिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेना और एक मशीन जैसा जीवन जी लेना दोनों भिन्न बात है। व्यक्ति ने, इंसान ने, मनुष्य ने ये दुर्लभ जीवन तो प्राप्त कर लिया, पर इस दुर्लभ जीवन की कीमत नहीं समझी और शायद उस दुर्लभता का बोध ना होने के कारण ही इस जीवन को वह आज तक बोझ बनाकर जीता रहा। और जब तक दिनेश जी इस जीवन की सच्चाई और अच्छाई का बोध नहीं होगा, ये पक्का निर्णय करना होगा कि जीवन जैसे आज तक बोझ था, आने वाले समय में भी वह मात्र बोझ और बोझ ही बना रहे। क्योंकि कभी जीव ने आज तक सत्यता को समझने का, सत्यता को स्वीकार करने का प्रयास ही नहीं किया। क्वचित कदाचित कभी सत्य घटना, सत्य बात, सत्य बोध व्यक्ति को हो भी जाए, पर फिर भी उस सत्य को जानने के बाद वह सत्य को स्वीकार नहीं कर, और कभी सच्चाई को स्वीकार कर लिया तो उसने अच्छाई को नहीं माना, कभी अच्छाई को जाना तो कभी सच्चाई को। और इसी कारण से वह जीवन के उस बेशकीमती पलों का आनंद एक क्षण भी ले नहीं पाए, क्योंकि प्रत्येक समय में कहीं ना कहीं उसको आने वाले समय की, आने वाले कल की चिंता, कि बीते कल की चिंता, कल ऐसा हुआ था, कल ऐसा करना है। बेचारा जीव वर्तमान का एक क्षण का भी आनंद ही नहीं ले पाया, क्योंकि कल मुझे ऐसा करना है, कल मैंने ऐसा किया था, कल उसने ऐसा किया था। जीवन को बदलने के लिए, जीवन को समझने के लिए बहुत 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 श्रद्धा, विश्वास और भीतर से एक प्यास, उत्सुकता की आवश्यकता। मिल गया जो कुछ भी आज मिला है, जो कुछ भी आज मिला है, महामंत्री जी विश्वास मानना, मात्र पिछले पुण्य के उदय से जो भी मिला है, जो भी भोग रहे हो, वह मात्र अध्यक्ष जी बासा खा रहे हो। घर में भले ही बासा नहीं खाओ, पर जीवन में हमने मात्र और मात्र पिछले कर्मों के पुण्य से जो कुछ भी मिला है, उसका मात्र भोग करके हुए हम बासा भोजन कर रहे हैं, ताजा भोजन करने का निर्णय कर ही नहीं पाए। मिला सबको है, सबको मिला देव, सास, गुरु, साधन, समय, पर क्या करे?
आदत से जो हम मजबूर है, हम उस बासे खाने का जो आनंद लेने में लग गए हैं, हमें ताज़े खाने का आनंद आज तक आया ही नहीं, क्योंकि आज तक खाने की व्यवस्था ही नहीं। माँ बासा खाते हैं ना घर में? बोलो ना, मौन है क्या? अभी तो कितनी बातें कर रहे थे, वे बेचारे गला फाड़ के 3-3 बार भैया जी पंडित जी कह रहे चुप तो रहो, चुप तो रहो, वे तो बातें दे रहे थे। अब मैं पूछ रहा हूँ, घर में बासा खाते हो ना? खाते हैं बासा? तभी तो ये स्थिति है। घर में भी डिब्बे में रख रख के, आजकल घर में ही वो डिब्बा आ गया है बासा सामग्री रखने का। बढ़िया, कल बनाओ आज खाओ, आज बनाओ कल खाओ, यही तो समस्या है। पहले वो भी जमाना था, हल्का पतला खाने की ओढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सोचना समझना, तब व्यक्ति की सोच, व्यक्ति का जीवन कुछ भिन्न था। आज कुछ भिन्न हो गया। पहले बासी रोटी बचती थी तो कभी गाय को कभी श्वान को खिलाई जाती थी। क्यों मोदी जी? ऐसा कहते थे कि घर में कुछ बचता था तो वो गाय को या कुत्ते को खिलाया जाता था। अब घर में ही, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, अब घर में ही सब व्यवस्था हो गई महाराज जी। फ्रिज भी घर में आ गया और सोधर्म के लिए दोनों आइटम घर में ही है महाराज जी हमारे। वो तो पालतू प्राणियों को खिलाने की व्यवस्था थी, पर क्या करे जीव, इंसान, मनुष्य समझ नहीं पा रहा है। रोटी भी खानी तो डबल रोटी के लिए दौड़ रहा है। आज का युवा डबल रोटी के लिए दौड़ रहा है। वह सोचना भले ही रोटी डबल हो गई है, पर सोच सिंगल हो गई है। परिवार सिंगल हो गया है, व्यक्ति सिंगल हो गया है, जीवन भी उसका सिंगल हो गया है, क्योंकि उसकी सोच ही छोटी हो गई है। कैसे बदलेगा जीवन, और कैसे जीवन की उस अच्छाई सच्चाई को प्राप्त करके जीवन के एक एक पहलू को हम प्राप्त करें? नहीं है कीमत। जितनी धन दौलत की आज एक एक इंसान को, एक एक बच्चे को कीमत है, उतने इस मनुष्य पर्याय की और सच्चे देवशास्त्र गुरु की और अपने भीतर के आनंद की, खुशी की कीमत नहीं है। पैसे कमाने के लिए मर रहा है, पैसे जोड़ने के लिए मर रहा है, पर जीवन के उस पैसों के साथ हमें करना क्या है, उसका कोई विवेक नहीं बचा। कितना ही धन, कितना ही दौलत, कितना ही सब कुछ जोड़ लेना, उससे कल्याण होने वाला नहीं है, उससे भगवत्ता, उससे आनंद सुख मिलने वाला नहीं है। अगर जीवन बदलेगा, जीवन बदलेगा, जीवन में कभी अच्छाई सच्चाई आएगी, जीवन बोझ से बोध को तभी प्राप्त होगा जब कभी हम सत्संगति प्राप्त करने का प्रयास करें। संगति तो कर ली, पर ऐसे ऐसे मित्रों की, स्वार्थी जीवों की संगति कर ली, जिसके कारण से आज तक मैं अपने जीवन का कल्याण नहीं कर पाया और कुछ भी नहीं कर पाया। जब जब संगति प्राप्त कर ली, तब तक वह सत्संगति नहीं थी, दुर्गति थी, दुर्गति ले जाने वाली दुर्संगति थी। किसको मित्र बनाया? किसको मित्र बनाया आज तक संजू? जो स्वार्थी था, विषय भोगों में ले जाने वाला था, उसे ही मित्र बनाया। ऐसा कोई मित्र आज तक मिला कि जो नींद से उठा के तुम्हें 6 बजे भगवान का अभिषेक करने ले जाए? नहीं मिला। मित्र तो उसे ही हमने समझा, उसे हमने मित्र, दोस्त, यारी, सहेली के रूप में पहचाना, जो तुम्हें विषयों में, भोगों में, वासनाओं में और पापों में लगाता है, जो हमें उन पापों से निकालकर, पापों की दलदल से निकालकर जीवन जीने की कला सिखाते हैं। ऐसे गुरु को कभी हमने मित्र बनाया, अपना बनाया? नहीं बनाया, नहीं बनाया, नहीं बनाया। और जब तक उनकी साधु की संगत प्राप्त नहीं करोगे, तब तक जीवन बदलने वाला नहीं है। नहीं है। पर सत्संगति प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे जतारा के मंदिर, कह दूं क्या, जैसे मंदिर में ब्याजी वो घूमते देखा क्या, इतने बड़े बड़े। वे पारसनाथ परसों में दर्शन करने जा रहा था, कोई नहीं था, दोपहर में बढ़िया भगवान के हाथ पे बैठे थे भाई साहब। अब क्या कहें, सत्संगति माँ बिल्कुल ऐसी ही हमने प्राप्त कर ली। हम भी भगवान के आगे पीछे, गुरु के आगे पीछे ऐसे घूमते रहे, ऐसे घूमते रहे, बिल्कुल वो छुआ चिपकली जैसे, हाथ पे भी बैठ गए, चरणों में भी बैठ गए, पर कल्याण कुछ नहीं कर पाए।
कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि आज तक हमने श्रद्धा समर्पण से कभी उन देव शास्त्र गुरु को अपना माना ही नहीं, अपना मित्र, अपना मित माना ही नहीं। हमें तो आज तक यही लगता रहा, अब महाराज ने कुछ कहा है, गुरु ने कुछ कहा है, जिनवाणी में लिखा है, तो कुछ ना कुछ किसी ने शिकायत की होगी, किसी ने कुछ मेरी उंगली की होगी, हो गया कल्याण। ये नहीं समझ पाया व्यक्ति आज तक अशोक भाई कि अगर कहा है तो मेरे कल्याण के लिए गुरु ने कुछ कहा होगा, ये तो हमारी कभी सोच पहुंचती नहीं है। व्यक्ति तो यही सोचता है, हाँ हो सकता है उसने, देखता हूं उसने मेरे बारे में भड़काया होगा महाराज को। भाई इतने हल्के कान के और इतने हल्के सोच के गुरु नहीं होते। कहीं ना कहीं तुम्हारा आगे का हित तूने दिखा होगा, इसलिए तो तुमसे कहा होगा। बहुत सारे लोग आते और कहते महाराज जी हमसे काय कहते आप, वो भी तो है, ये भी तो है। ये नहीं सोचते कि भी कहा है, तुम्हारा नाम आया है, मतलब तुम कुछ दुनिया से हटके हो, गुरु को तुम पे विश्वास है इसलिए तुमसे कहा है। गुरु को तो विश्वास हो सकता है अभिषेक, पर हमें भी तो गुरु के प्रति विश्वास हो, तभी काम बनता है, तभी काम बनता है जीवन का, जब दोनों का विश्वास एक दूसरे के प्रति होता है। ताली भी तब बजती है जब दोनों हाथ होते हैं। माँ मक्खन निकाला कभी, मक्खन निकाला कभी पानी से? अभी तो हाँ कह रहे थे। दूध से निकाला ना? कितनी ज्ञानी है, दूध से मक्खन निकलता है। कैसे ज्ञानी है, जे जतरा में सीखा है कि मेहरोनी से सीख के आए मोदी जी? ये तो कह रहे मेहरोनी से सीख के आए हैं सब लोग। सोचो विचार करो, भले ही दूध से नहीं, जो मक्खन निकल रहा है माँ एक हाथ से निकलगा, रही जब भी चलेगी वो दोनों हाथ से चलती। आजकल के युवाओं को युवतियों को महाराज जी कहाँ मथानी और कहाँ रस्सी पता है, उन्हें तो बस पता है बटन दबा दो, बॉस घूम गया, हो गया, मक्खन निकल आया। सब मशीन जैसा हो गया है। भोजनशाला में मशीन, जहां पहुंचो वहां मशीन, और जीवन भी बिल्कुल मशीन के भांति हो गया। बटन चालू करो शुरू हो गया, बटन बंद करो बंद हो गया। सोचने समझने की, संवेदनाओं की, भावनाओं की कोई कदर ही जीव के पास नहीं बची। मात्र उतना ही सीखा है, सुबह हो गया मशीन जैसा चलो, मंदिर में पहुंचे डिब्बी भर चावल खाली करके आए, जय 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 करके आ गए, हो गए हम बहुत बड़े धर्मात्मा। नहीं हो, अभी धर्म की परिभाषा नहीं पता है, धर्म का मर्म नहीं पता है, धर्म की क्रियाओं का भी हमें बोध नहीं है, और बहुत बड़े धर्मात्मा बन के घूम रहे। सोचने समझने जैसी बात है। हमें समझाने वाले भी मिल सकते हैं, पर हमें समझना ही नहीं है तो हम क्या करें। समझ तभी समझ में आती है, दूसरे की दी हुई समझ तभी समझ में आती है जब वीरेन ठेकेदार जी स्वयं की समझ काम में आती है। जो समझना चाहता है उसको ही समझाया जा सकता है, जो समझता ही नहीं है उसे समझाया ही नहीं जा सकता। क्या करे मोदी जी, मार्गदर्शन क्या करेगा जो तुम्हारे मन में ही द्वंद्व है। सबके भीतर कहीं ना कहीं द्वंद्व है, ये मेरा वो तेरा, ये इसका वो उसका। जब तक ये राग द्वेष का भीतर द्वंद्व बना रहेगा तभी कभी सच्चाई और अच्छाई का निर्णय जीव कर ही नहीं सकता। समझाने वाले, दिखाने वाले, मार्ग बताने वाले हजारों लाखों करोड़ों मिल सकते हैं, क्या कभी आज तक तीर्थंकर का सानिध्य नहीं मिला? भूल नहीं करना, भूल नहीं करना, कई बार ब्याजी मिल चुका होगा। साक्षात भगवान के समो शरण में भी हम पहुंचे होंगे, पर जैसे पहुंचे वे नीचे की भूमि में, कभी नाट्यशाला में उलझे, कभी कुआं वापिका में अपने भवों को देखते हुए उलझे। आठवीं भूमि पर भगवान की भक्ति करने के लिए, जिन देशना सुनने के लिए आज तक नहीं पहुंचे, पर पहुंचे। भगवान का सानिध्य भी मिला, तीर्थंकर का सानिध्य भी मिला, उनकी भी सत्संगति मिली, पर करे क्या, हमारे कर्म ही फूटे थे, कर्म नहीं फूटे थे, कर्म नहीं फूटे थे, कर्म नहीं फूटे थे। तुम ही अपनी किस्मत और अपने आप को, भाग्य को लेके फोड़ के बैठे थे। दोष कर्मों को मत दे देना, कर्मों को बुलाया भी आप ही ने था, गलती आप ही ने की थी, अब गलती को भोगना भी माँ आपको ही पड़ेगा। सोचना विचार करना,
जब तक हमारा समर्पण, हमारी श्रद्धा उनके पास नहीं है, उनका विश्वास भी हम प्राप्त नहीं कर सकते। और जब तक दोनों का विश्वास अध्यक्ष जी साथ में नहीं है, तब तक कभी भी कार्य की सिद्धि हो नहीं सकती, नहीं हो सकती। सोचने समझने जैसी बात है। बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करते, इतनी बड़ी बड़ी हम करते हैं, भगवान से क्या, गुरु से क्या, किससे हम बात कर रहे हैं इसका भी हमें बोध नहीं होता। भले ही हम कितनी बार मेरी भावना पढ़ चुके, माँ पढ़ चुके ना, वे पत्थर के भगवान के भी सुना के आगे होंगे दिन में एक आध बार, 12 भावना, मेरी भावना, सब भावना, पर भगवान आत्मा को कितना सुना पाए। पड़ोसी को सुना लिया, अड़ोसी को सुना लिया, पर अपने आप को नहीं सुना पाए। नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। जो साधन, जो निमित्त, जो हमें प्राप्त हुआ है, उनमें से हमें सत्संगति को खोजना है। हम तो दोषों को खोजते, जब तक वह संगति, सत्संगति नहीं होगी, तब तक सदगति भी होने वाली नहीं है। आज तक जितने जितने दुर्गति में दुख उठाया है, उसके पीछे का कारण मात्र दुर्संगति है, खोटी संगति है। और जब तक को खोटी संगति को, स्वार्थी जीवों की संगति को प्राप्त करोगे, तब तक संसार में दुख के अलावा और कुछ भी तुम्हें मिलने ही वाला नहीं है, नहीं मिल सकता। कब तक उन दुखों को, और कब तक उन कष्टों को, परेशानियों को मां झेलते रहेंगे। कभी तो विचार करने की आवश्यकता है, कब मैं इन दुखों से, इन परेशानियों से उठ जाऊं। पर नहीं उठ पा रहे, नहीं उठ पा रहे हैं, नहीं उठ पा रहे थे। एक बेटा भी अपने पिताजी के पास पहुंचता है और पिताजी से कहता है, पिताजी मैंने जीवन भर बहुत संघर्ष किया, बहुत दुख उठाए, अब अभी तक तो फिर भी आप मेरे साथ थे, आपका मार्गदर्शन मिलता था, आपकी बहुत सारे उपकार मेरे ऊपर है। अब आप इस खटिया पे पड़े हो, डॉक्टर ने कहा है चंद दिन के आप मेहमान हो, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अब जीवन भर के लिए, मेरे जीवन भर के लिए कुछ ऐसा एक सद्बोध दीजिए, ऐसा कुछ मार्गदर्शन करे जिससे मेरा जीवन बदल जाए। वो तो पिताजी बिस्तर पे पड़े थे, बीमार थे। पिताजी भी सोचते हैं बेटे ने सीख मांगी है, बेटे ने शिक्षा मांगी है, तो बेटे को कुछ ना कुछ उपदेश तो देना ही पड़ेगा। पिताजी ने कहा ठीक है, एक काम करो, उस कमरे में चले जाना और उस कमरे में जाकर एक काम कर लेना, वहाँ एक कोने में थोड़ा सा कोयला रखा है, उस कोयले को उठा के ले आना। कहता है पिताजी कोयले का क्या काम? पिताजी कहते हैं पिता से ऐसा नहीं पूछा जाता, गुरु से ऐसा नहीं पूछा जाता कि क्यों और क्या। तुम्हें उपदेश चाहिए, तुम्हें कुछ सुनना है, प्राप्त करना है? उसने कहा जी पिताजी।